नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमले किए गए हैं। डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया है। मौलाना साहब ने साथ में ये वार्निंग भी दी है कि मैं और बहुत सारे इंकशाफात करूंगा, मेरे सीने में बहुत सारे राज दफन हैं और जब वो सामने आएंगे तो ये सिस्टम में बैठने वाले लोग रोएंगे। और क्या कहा है नाज़रीन मौलाना साहब ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या असर होगा, उसको इसके ऊपर जो है अपने आज की इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन केपीके की असेंबली में आज जो है वो तकरीब हल्फ बर्दारी थी, लेकिन केपीके की सूबाई असेंबली आज मछली मंडी बनी रही। वहां पर एक दूसरे के ऊपर जो है वो लोटे फेंके गए, जूते मारे गए, पेंसिल से एक दूसरे के खिलाफ जो है वो एक दूसरे को मारी गई। क्या था आज की असेंबली का अहवाल, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन इमरान रियाज खान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन आज केपीके की असेंबली का तकरीब हल्फ बर्दारी का इजलास था। पहले तो ये इजलास लेट शुरू हुआ और वहां पर फिर लोगों ने जो है वो हलफ लिया, लेकिन हलफ लेने से पहले वहां पर धक्कम पेल थी, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई, एक दूसरे को जुमले कसे गए और नून लीग की एक खातून रहनुमा को जो है वो लोटा मारा गया, उसके ऊपर जूते फेंके गए। इसी की तरह जो है नून लीग के एक और रहनुमा के साथ भी ठीक यही सलूक हुआ, जो कि बहुत पैथेटिक था, बड़ा अफसोसनाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी भरपूर अंदाज में जो है वो मजम्मत होनी चाहिए। आपने एहतजाज करना है, एहतजाज करने के और 100 रंग हैं, 100 तरीके हैं। आप बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से भी जो है वो अपना प्रोटेस्ट उसको रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आज जो है वो केपी की असेंबली का माहौल बना रहा, अफसोस होता है। और ज़ाहिर है ये फुटेज जो है वो पूरे पाकिस्तान में देखी गई, पूरी दुनिया ने इसको देखा। आपने आलमी सतह पर क्या जो है वो दुनिया को बताया कि कितना एक मुहज़्ज़ब मुआशरा जो है वो आपका है, कितने एक मुहज़्ज़ब आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, कितनी एक तहजीब आपके आइन साज इन लोगों के पास है, और क्या सबक जो है वो आपने केपीके की यूथ को दिया कि जनाब हम हैं आपके नुमाइंदगान, हम हैं वो जो आपके सूबे की यहाँ पर तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ये है हमारी तहजीब का लेवल। ये मैं चाहता हूँ कि पूरी खबर जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊँ। तो नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 9 मुंतखब अरकान के हरफ बर्दारी का आज इजलास था, ताखीर का शिकार हुआ। सूबाई असेंबली के 115 9 मुंतखब अरकान ने आज हलफ उठाया, जिनकी हलफ बर्दारी के लिए इजलास 11 बजे तलब किया गया था। मुस्लिम लीग नून की कारकुन सोबिया शाहिद हाथ में घड़ी लेकर असेंबली हाल पहुंची, जहां वो लोगों को हाथ में पहने जाने वाली घड़ी दिखा रही थी। यहाँ उनका जो इशारा है वो इमरान खान की तोशाखाना घड़ी की तरफ था। और नाज़रीन जहां वो लोगों को हाथ में पहने जाने वाली घड़ी दिखा रही थी कि इसी दौरान असेंबली में मौजूद पीटीआई कारकुनान ने उन पर खाली बोतल, जूता, पेंसिल्स और लोटा फेंका, लेकिन सोबिया जावेद मुसलसल लोगों को घड़ी दिखाती रही। इसी दौरान असेंबली में मौजूद पीटीआई कारकुनान ने शदीद नारेबाजी भी की। और इसी तरह का एक वाक़या जो है वो नून लीग के एक और रहनुमा के साथ भी जो है वो केपीके की असेंबली में पेश आया। तो ये हैं जनाब मलिक तारिक साहब, और ये जब असेंबली हाल पहुंचे इनको भी जो है इनके ऊपर लोटे फेंके गए, इनको जूते मारे गए। और PK 82 से कामरान बंगिश के मुकाबले में मलिक तारिक को जितवाया गया था। तो 8 फरवरी को जो है वो यहाँ से तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार कामरान बंगिश जीते थे, लेकिन 9 फरवरी को मलिक तारिक जो है ये जीत गए थे हादसाती तौर पर। तो मलिक तारिक साहब को ये एहसास दिलवाने के लिए कि आप जो है वो चोरी का मैंडेट लेकर आए हैं, इनके ऊपर जूते फेंके गए, इनको लोटा जो है वो मारा गया। और ये जनाब सारा आज की सूबाई असेंबली की जो समाअत है उसका ये अहवाल था। जैसे कि मैं पहले इसकी भरपूर अंदाज में मजम्मत कर चुका हूँ और भरपूर अंदाज में इसकी मजम्मत होनी चाहिए। आपने एहतजाज करना था, वो घड़ी लहरा रही थी, आप तोशाखाना की गाड़ी लहराएं जो कि मरियम नवाज ने गैर कानूनी तरीके से ली। आप जनाब एवन फील्ड की पिक्चर्स उठा के लहराएं, ठीक है, आप वहां पर टीटीज लहराएं। 100 इनकी करप्शन की दास्तानें, आप और बहुत तरह से एहतजाज कर सकते थे, लेकिन लोटे मारना और वो भी एक खातून को, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत पैथेटिक चीज़ है और पूरी दुनिया के सामने आपने अपनी एक मौखरी बनाकर पेश की है। अब आ जाते हैं नाज़रीन इमरान रियाज खान के हवाले से जो है खबर सामने आई है। तो इमरान रियाज के वकील आज अदालत में पेश हुए, लेकिन जो एंटी करप्शन के वकला थे और उनका जो मुद्दइयों का जो अमला था वो आज मौजूद नहीं था, जिसके ऊपर अदालत ने जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया। मैं चाहता हूँ कि पूरा अहवाल जो है वो आपको पढ़ के सुनाऊँ। इमरान रियाज जमानत केस, अदालत का एंटी करप्शन हुकाम के पेश ना होने पर इजहार बरहमी, और अदालत ने DG एंटी करप्शन को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। हम इमरान रियाज की हिफाजत अपनी जान के आखिरी कतरे तक करेंगे,
ये कहना था मियां अली इशफाक जो कि इमरान रियाज के वकील हैं, और उनका मजीद ये कहना था कि उस मुल्क में मजाक शुरू हो चुका है। इस मुल्क की कोई एजेंसी रह नहीं गई जिसने कोई मुकदमा इंक्वायरी ना कर ली हो। एंटी करप्शन हुकाम जानबूझकर इमरान रियाज की दरखास्त जमानत को इल्तवा का शिकार करना चाहते हैं। हफ्ते के रोज अरशद भुट्टा की अदालत में पेश हुए। अदालत पूरा दिन मुद्दई को तलब करती रही। अदालती अमला उनका पूरा दिन उन्हें फोन करता रहा। हम मुकदमे के एक एक नुक्ते पर भरपूर दलाइल देंगे। ये कहना था नाज़रीन मियां अली इशफाक का कि हमारी तैयारी पूरी है और हम इमरान रियाज को डिफेंड करेंगे। इनकी एक ही ख्वाहिश है कि इमरान रियाज की ज़बान बंदी करवाई जाए और ये जितने भी ये केसेस लेकर आए हैं ये बोगस हैं, और जनाब हमारी हर तरह से भरपूर कोशिश होगी कि अदालत के साथ ताउन करें। लेकिन जो एंटी करप्शन का जो अमला है, जो उनके वकला हैं, वो अदालत में नहीं पहुंच रही। और इस हवाले से नाज़रीन हामिद मीर साहब ने भी कल बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना था कि इमरान रियाज का एक ही कसूर है, वो ये कि वो बोलता है, वो स्टेटस को बेनकाब करता है। तो अगर इस जुर्म का वो मुर्तकिब है और इस जुर्म की वजह से जो है उसे पकड़ा जा रहा है, तो इस जुर्म का जो है वो मैं भी मुर्तकिब हूँ, इस जुर्म के हम सब सहाफ़ी मुर्तकिब हैं। तो फिर ऐसा करो, हम सबको इकट्ठा जो है वो तुम गिरफ्तार करके ले जाओ। ये जो तुमने लिस्ट बनाई है और पिक एंड चूज कर रहे हो, कभी इसको पकड़ोगे और कभी उसको पकड़ोगे, तुम एक ही दफ़ा आओ और हम सबको जो है वो गिरफ्तार करके ले जाओ। ये नाज़रीन कल जो है हामिद मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। अब आ जाते हैं मौलाना साहब वाली खबर के ऊपर। मैं चाहता हूँ पहले मौलाना साहब का एग्जैक्ट वर्ड जो है वो आप तक पहुँचाऊँ और उसके बाद जो है इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। मौलाना साहब का ये कहना था कि हमने सारी ज़िंदगी इलेक्शन लड़े हैं, दाढ़ी इलेक्शन में सफ़ेद हुई है, आने वाले दिनों में बताऊंगा और ये सिस्टम में रहने वाले लोग रोएंगे। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में मैं कुछ इंकशाफात करूंगा, कुछ चीज़ें मंजर आम के ऊपर लेके आऊंगा और ये जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं ये रोएंगे। अब अगला बयान उनका सुने। उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है असम्बलियाँ भी उनके मुताबिक हों और लोग भी। इंतखाबात में धांधली की तमाम तर जिम्मेदारी इस्टेब्लिशमेंट पर आयद होती है। अगर पीटीआई जीती है तो उसे तस्लीम करें। ये उनका जुमला सुने। वो कह रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ जीत चुकी है तो इसको तस्लीम करें। ये दिन भी आने थे कि मौलाना साहब ने जो है वो तहरीक इंसाफ की हिमायत में इस लेवल पे आके, इस नहज तक आके जो है वो बोलना था। और उनका मजीद कहना था तस्लीम करें कि एक बागी को जो है वो कौम ने मैंडेट दिया है। और भी नाज़रीन उनके बड़े धुआंधार किस्म के स्टेटमेंट्स थे जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो दिए। तो अब नाज़रीन मौलाना साहब जो है ना वो बिल्कुल ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर और बिल्कुल डिफेंसिव फ्रंट के ऊपर भी आ चुके हैं और खुल के जो है वो पाकिस्तान की इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने जो पहली धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद नदीम मलिक के शो में जो उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए। और इस ज़िम्मन में हामिद मीर साहब का ये कहना था कि ये आप शुक्र कह रहे हैं कि मौलाना साहब अभी तक चुप है, क्योंकि इस शख्स के सीने में बहुत सारे राज दफन है। ये हर एक मामले का, हर एक पहलू का, हर एक डेवलपमेंट का, हर एक इवेंट का चश्मदीद गवाह है। इसने हर एक मामले को अपनी आंखों से होते हुए देखा है। तमाम तर मीटिंग्स जो हुई, जो सिटिंग्स हुई, जो आर्मी चीफ साहब के साथ मुलाकातें हुई, कैसे आर्मी चीफ साहब जो है वो लोगों को कन्विंस करते रहे कि अदम एतमाद लेकर आए। इस हवाले से बहुत सारे इंकशाफात तो जो है वो मौलाना साहब कर चुके हैं। तो उनका मजीद हामिद मीर साहब का कहना था कि आप उस रोज़ से डरे, उस वक्त से डरें कि जब मौलाना साहब जो है अब वो बड़े संगीन किस्म के इंकशाफात कर देंगे और सारे राज जो उनके सीने में दफन है वो उनको उगल देंगे। क्योंकि वो राज जब उगले उन्होंने तो फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। ये नाज़रीन एग्जैक्ट वर्ड्स थे हामिद मीर साहब के। और इस हवाले से कोई 5 से 7% के झटके और कुछ इंकशाफात जो है वो मौलाना साहब पहले ही कर चुके हैं और मज़ीद झटके देने की जो है उन्होंने अंदिया वो अब अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दे दिया है। और इस वक्त नाज़रीन लग यही रहा है कि जिस सतह पे मौलाना साहब आ चुके हैं और जिस तरह का बयानिया नैरेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की तमाम तर मजहबी सियासी जमातें अपना रही हैं, जिसमें TLP शामिल है, जिसमें JI शामिल है, जिसमें मौलाना साहब की जमात शामिल है, जिसमें GDA शामिल है, जिस तरह से धरने हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और जिस तरह से डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को नाम लेकर, पहले तो ये होता था कि मसलिहत के तहत नाम नहीं लिया जाता था इस्टेब्लिशमेंट का और जो बानी अल्फाज से जो है इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया जाता था, लेकिन अब जैसे नाम लेकर इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया जा रहा है। अगर इन्होंने मामलात को ऐसे ही प्रोसीड किया और इस्टेब्लिशमेंट और इन जमातों के दरमियान कोई मुफाहमत ना हुई तो जिस तरह की ये तगड़ी अपोजिशन है और अभी बिजली की कीमत में इन्होंने मजीद 7.5 रुपये पर यूनिट का इजाफा कर दिया है। मई और जून के अभी तक लोगों को बिल आने हैं और जो ऑयल की प्राइसेस है इसमें मजीद 1 मार्च से जो है वो इजाफा होने जा रहा है। गैस की प्राइसेस आपने पहले 65% पे बढ़ा दी और मजीद महंगाई अभी होनी है, अभी तो कुछ नहीं हुई। तो इतनी तगड़ी अपोजिशन और ये महंगाई और लोग तपे हुए हैं तो कैसे एस्टैब्लिशमेंट इन सारे मामलात को मैनेज कर पाएगी? ये तो फिर अब एस्टैब्लिशमेंट को ही बेहतर पता है। तो फिलहाल की नाज़रीन इतना, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।